मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में और मुझे इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी है। आप समझना क्यों नहीं चाहते? मुझे अच्छा नहीं लगता इस रिश्ते में, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा इस रिश्ते में, मुझे खुशी महसूस नहीं होती है इस रिश्ते में। दोस्तों, जिस इंसान से हमने प्यार किया हो और जिस इंसान से हमने अपने जीवन की सारी उम्मीदें जोड़ी है, आज वो इंसान हमें कह रहा है कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। उस इंसान के लिए वो रिश्ता बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ड्रामा है। वो ड्रामा समझ रहा है इस रिश्ते को, लेकिन उस इंसान को हम समझाए कैसे? उस इंसान से तो हम टूट कर प्यार करते हैं। उस इंसान को अक्ल क्यों नहीं आ रही है? जिस इंसान के लिए हमने सब कुछ किया है, जिस इंसान के लिए हमने सब कुछ समर्पित किया है, वो इंसान क्यों नहीं समझना चाहता? वो इंसान समझना चाहता है, वो इंसान प्यार करता है आपसे, लेकिन उस प्यार को ख़त्म आपने किया है, उस खुशी को ख़त्म आपने किया है। अगर आप उस इंसान से प्यार करते हैं तो आपने प्यार कितना दिया है ये सोचना ज़रूरी है। अगर वो इंसान आपसे प्यार करता था तो आपसे दूर गया है तो क्यों गया है? अगर आपके बार बार दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि मैंने तो उससे बहुत प्यार किया है, मैंने तो उस इंसान से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया है, मैंने तो उस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, अगर ये सवाल बार बार आपके लिए उठ रहे हैं तो इस वीडियो में आपको आज सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर बार बार आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं कि वो इंसान मुझे क्यों छोड़ कर गया है, वो इंसान मुझसे प्यार करना बंद क्यों कर रहा है, तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना, और वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपके लिए बेहतर पॉइंट बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। आपको बेहतर एडवाइस भी मिलने वाली है इस वीडियो में। आपको ना तो काउंसलिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी से बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मात्र वीडियो को देखकर आप अपने रिलेशनशिप को सही कर सकते हैं। बस ध्यान से देखना है। और देखो, उन चीज़ों को जानने के लिए तो आपको वीडियो पर बना रहना पड़ेगा, लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। जब आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो ब्रदर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होने वाली है। आप तो रिश्ते में बस डूबे रहेंगे और रिश्ते को ख़राब कर लेंगे। आपने देखा होगा कि ड्राइवर अगर होता है, वो शुरुआत में जब गाड़ी चलाता है तो कई बार तो वो चोट भी खा लेता है, और अगर कुछ कोशिश भी करेगा करने की तो गाड़ी को ख़राब कर सकता है, सही नहीं कर सकता। अगर चीज़ें बिगड़ चुकी हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सच में इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, अगर सच में काम नहीं चल रहा है और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप पड़ जाते हैं जिन रिश्तों की आपको वैल्यू पता तो होती है, खुद के रिश्तों की वैल्यू नहीं पता होती है। उस इंसान को आप इतना टाइम देने लगते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि मैं कितना टाइम इस इंसान को दे रहा हूँ, मैं किस तरीके से इस रिश्ते में डूब चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और सामने वाला इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होने के बाद भी आपका यूज कर रहा है, आपके साथ माइंड गेम कर रहा है, बार बार आपको रुलाने की कोशिश करता है, बार बार आपको परेशान करने की कोशिश करता है, बार बार आपसे लूटने की बात करता है, कभी आपसे प्यार की बात नहीं करता है, आज आप टूट चुके हैं, आज आप अकेले हो चुके हैं, तो दोस्तों बेहतर होगा काउंसलिंग बुक कराइए। दोस्तों, अगर वीडियो से बात बन जाती है तो वीडियो से बात बना लीजिए, नहीं तो ब्रदर काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को सज़ा देना 100 to 100% सज़ा दी जाएगी। बस ध्यान से काउंसलिंग बुक करा लीजिए। बस दोस्तों, मैंने आपको बताया वो पेड कॉल है, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चीटर हमेशा चीटर ही रहता है। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि हम एक धोखेबाज इंसान को समझाकर अपने प्यार में दोबारा ला सकते हैं। हाँ, मानता हूँ मैं भी, सब लोग मानते हैं कि एक चीटर है तो हम उसको आराम से समझाएंगे तो शायद मान जाएगा। ऐसा नहीं होता ब्रदर। देखो, आपने देखा होगा कि अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे तो भैया वो जहर उगलेगा, वहीं पर अगर आप गाय को दूध पिलाएंगे तो भैया वो दूध देती भी है, कभी पी भी लेती है, आप जानते हैं, लेकिन वो दूध देगी ना, उसकी प्रवृत्ति है, चाहे आप चारा खिलाइए, प्रवृत्ति होती है चीज़ें। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो भैया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सांप को अपने घर में लाकर सुख से रख सकते हैं, आज नहीं कल वो आपको डसेगा, उसकी प्रवृत्ति है, और आपको लगता है कि पार्टनर को वापस लाकर और वो आपके साथ सही से रह लेगा, मैं तो नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूँ कि आपका पार्टनर 100 to 100% आपको चीट करने वाला है। 200% मानना, चीट करने वाला है और आपको रुलाने वाला है, और अगर आपके साथ आया है तो किसी बेनिफिट के लिए आया है।
और आपसे दूर गया है तो बेनिफिट के लिए गया था। अगर दूसरे इंसान को छोड़कर आया है तो कुछ कमी नज़र आई होगी उसमें, और कुछ कमी नज़र आई होगी तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, उन कमियों को आपको रोकना पड़ेगा। उस इंसान से बात करने के लिए थोड़ा अपने आप को अक्लमंद बनाना पड़ेगा। देखो ब्रदर, वापस तो आ जाएगा, मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ, फिर उसको यूज कर लेना, 100% वापस आ जाएगा। लेकिन उस इंसान से लड़ने की, उस इंसान को समझाने की, उस इंसान को अपने पास रखने की टेक्निक भी सुन लेना, कैसे रखना है और कैसे उस चीटर से बदला लेना है ये भी सुन लेना। दोस्तों, जब पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हमें एक बहुत असहनीय दर्द होता है जिसको कहते हैं ब्रेकअप। समझ रहे हैं? ब्रेकअप जब आपका हो जाता है तो आपको लगता है कि मेरी दुनिया खराब हो गई है, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। और सच में बात यही होती है कि ज़िंदगी में सच में कुछ बचा नहीं होता है। बचता है बस धोखा, बचती है बस चीटिंग, बचते हैं बस आंसू। जब हमारे आंसुओं के साथ खेला जाता है, हमारे दर्द के साथ खेला जाता है, तो हमें अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगती है। कई बार तो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन रिश्तों को हम किसी को शेयर भी नहीं कर पाते, जिस दर्द को हम किसी को शेयर भी नहीं कर पाते, और बस अंदर ही अंदर घुटे जाते हैं, अंदर ही अंदर रोते जाते हैं, अंदर ही अंदर टूटे जाते हैं। पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर से प्यार करने की कोशिश करते हैं, पार्टनर कहता है भैया मैं इरिटेट हो रहा हूँ आपके प्यार से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस रिश्ते में। जानते हैं आप क्या है उसका रीज़न? सबसे बड़ा है आप। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप। जब आपको ऐसा लगता है कि प्यार तो प्यार है भैया, आप चाहे इसको समझे या ना समझे, धोखा तो धोखा है ना, आप समझे ना समझे। देखो, ज़िंदगी में जब हमारे साथ बुरा होने लगता है तो हमें पता नहीं रहता कि ये बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है। प्यार में हम सब कुछ भूल जाते हैं, इमोशनल अटैचमेंट में हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें पता नहीं रहता है कि ये सब हो क्यों रहा है। क्योंकि अगर हमारे साथ सामने वाला इंसान कुछ गलत भी कर रहा है तो हमें लगता नहीं कि ये सब गलत हो रहा है, क्योंकि हम प्यार में पूरे तरीके से खो जाते हैं। प्यार में हमें दिखाई नहीं देता है। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा भी होता है, और कुछ सुनने की चाहे तो सुनाई भी नहीं देता है। प्यार बहरा भी होता है। अगर आप ज़्यादा दौड़ने की कोशिश करें तो दौड़ भी नहीं पाते। प्यार लंगड़ा भी होता है, सारी दुनिया जानती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप प्यार में फंसे हैं और प्यार के विश्वास में सब कुछ हुआ है, तो मैं कैसे मान लूँगा आपकी गलती है ही नहीं, सबके साथ यही हो रहा है। आपकी गलती मैं कैसे मान लूँगा? आपके साथ तो ये अभी हुआ है, लोगों के साथ तो बहुत दिनों से हो रहा है, और आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपने फिर कोशिश भी की है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि वो कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी कुछ पता नहीं लगता है, कुछ मिलता नहीं, तो फिर तो अपने आप को सुकून में डाल ही लेते हैं। कहते जो हो रहा है होने दो, ज़िंदगी बर्बाद हो रही तो होने दो। कई बार तो हम इतने टूट जाते हैं, इतने गिर जाते हैं कि ज़िंदगी खराब हो जाती है। पूरी ज़िंदगी में हमें कुछ लगता नहीं कि क्या रहा है, कुछ नहीं रहा है। देखो दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं कुछ बताने वाला हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी काउंसलिंग आती है जिन काउंसलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ को पूरे तरीके से बर्बाद कर चुके हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है कि लाइफ ओनली यूनिवर्स से जुड़ी है। अगर आप सच में यूनिवर्स पर यकीन करते हैं और सच में आप ये सोचते हैं कि जैसा हम सोचेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होना शुरू हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी। ये जो महिला थी ये गवर्नमेंट में थी, और गवर्नमेंट में एक नौकरी इसने छोड़ी, दूसरी नौकरी को पाया। उसने कमेंट भी कई बार किया है। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि उस महिला को मैंने सेटिस्फाई करने के लिए पूरा 3 घंटे तक बात की थी कंटिन्यू। मैंने उसके लाइफ के बारे में सुना और सोचा कि ये सब हुआ कैसे। जिस इंसान के साथ वह रिलेशनशिप में आती थी वही रिश्ता टूट जाता था, जिस इंसान के साथ वो रिश्ते में आना चाहती थी वही ब्रेकअप कर लेता था, वही चीटिंग कर लेता था, वही इंसान धोखा दे देता था। तो मैंने जब उससे 3 घंटे तक बात की, तो 3 घंटे बात करने के लिए मैंने काफ़ी समय दिया। मैंने कभी इतनी बात किसी से नहीं की, और जब 3 घंटे तक बात की तो 3 घंटे में मुझे लगा कि शायद जीवन में चीज़ें ऑटोमेटिक आई हैं। लेकिन सच बात ये थी, ऑटोमेटिक नहीं आई हैं। ऑटोमेटिक नहीं आई है, वो महिला उन चीज़ों को लेकर आई थी। फिर मैंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या थी? कि प्रॉब्लम सर ये है
कि मैं एक बंदे से प्यार करती थी, मेरी फैमिली लाइफ तो बिगड़ गई है, लेकिन मैं जिस बंदे से प्यार करती थी ये भी मेरे साथ चीटिंग कर चुका है। सच में बड़ी बेहतर महिला थी, बड़ी समझदार भी थी, लेकिन चीज़ें हमारी लाइफ में आकर खड़ी हुई हैं तो क्यों हुई हैं। जब मैंने उसकी पूरी लाइफ के बारे में सुना और बात करी, मैंने देखा, तो मुझे लगा कि चीज़ें को अट्रैक्ट कर रही है, चीज़ों को बुला रही है, प्रॉब्लम को न्योता दे रही है, आमंत्रित कर रही है, आमंत्रण दे रही है कि आ जाओ मुझे परेशान करो। जब हम अपने जीवन में ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें सामने वाला इंसान चीटर मिलेगा, तो चीटर मिल जाता है। मैंने देखा है, आप कहेंगे कि सर ऐसा तो कुछ नहीं है। ये जो प्रकृति होती है, ये जो यूनिवर्स होता है, हमें वही देता है जो हम मांगते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया है और ऐसा हुआ भी है उनके जीवन में। देखो एग्जाम्पल के लिए, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो एक एक्टर की तरह दिखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन। बहुत सारे लोग उनकी कॉपी करते हैं तो वैसे ही दिखने लगे हैं, 3-4 साल के बाद सेम दिखने लगे हैं। आपने कुछ अजय देवगन जैसे लोग देखे होंगे। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी की कोई बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा अजय देवगन को, ऐसे ही दिखते हैं, कुछ इधर उधर के बाल रखते हैं जिस तरीके के वो रखते हैं। सुनील शेट्टी जैसे भी आपने देखे होंगे, मिथुन चक्रवर्ती जैसे भी देखे होंगे। यानी वो लोग उन लोगों को डेली फॉलो करते हैं, यानी उन लोगों के फेस को भी फॉलो करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो वैसे दिखने शुरू हो गए हैं, यानी यूनिवर्स ने उनको वैसे ही ढालना शुरू कर दिया है, जैसे एक मटके को कुम्हार ढालता है, वैसा वो बनना शुरू हो जाता है, जैसे उसको बनाने की कोशिश करता है। मैंने हमेशा बताया है कि ये जो यूनिवर्स है ये एक रेस्टोरेंट है। यहां पर आप जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑर्डर आपको करना है। उसमें समय लग सकता है, 1 महीना, 2 महीना या 4 महीने, लेकिन मिल जाएगा 100%। मेरे जीवन में ये सब चीज़ें हुई है, जो मैंने मांगा है वो मिला है। अगर मैंने चीटिंग मांगी है तो चीटिंग हुई है, अगर मैंने प्यार मांगा है तो सच में प्यार भी मिला है। मैंने जिस इंसान से जैसी उम्मीद की है वैसा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे बंदे हैं, यानी प्यार आपका है कोई, तो वो सब चीज़ें सोचना है जो आप चाहते हैं। अगर किसी इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है तो आपको ये सोचना है कि इसको सज़ा मुझे देनी है, 100% उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन तैयार किसको होना है? आपको। सज़ा कौन देगा उसको? आप। गलत किसके साथ हुआ है? आपके। तो सामने वाले को सज़ा कौन देगा? आप। दूसरा इंसान क्या बताएगा? एडवाइस। तो एडवाइस को फॉलो आपको करना है, केवल और केवल ये सोचना है कि उस इंसान को मुझे सज़ा देनी है। अब उस लेडीज की कहानी सुनिए। उसने कहा कि सर मेरे साथ बड़ी चीटिंग हुई है। मैंने कहा हाँ। अब मैंने उससे कहा कि आप क्या करते हैं अपने जीवन में? मैं क्या अकेली रह गई हूँ सर। मैंने कहा अकेले क्यों रह गए हैं? कि सर मैं जीवन में चाहती थी कि सब लोग चीटर हैं, सब लोग बुरे हैं, सब लोग बहुत बुरे हैं। सर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? कंटिन्यू जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे मैं अकेला जीना चाहती हूँ, तो अकेले आप हो जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। वो फैमिली में नहीं रह सकते, वो पब्लिक में नहीं रह सकते। उनको सुकून जो मिलता है अकेलेपन में मिलते हैं। और फिर उनको अगर पूछा जाएगा कि आप अकेले क्यों हैं? सर हमसे कोई बात ही नहीं करता, हमें कोई समझना नहीं चाहता, हमारे दर्द को कोई समझना नहीं चाहता। ऐसा तो नहीं है। समझना चाहता है। आपको ये लग रहा है क्या कि लोगों आप समझाएंगे तब आपके दर्द का पता लगेगा? किसी के कोई दर्द को नहीं समझता, चाहे किसी को देख लेना आप। कोई किसी के दर्द को नहीं समझता, समझना खुद पड़ता है दर्द को। अगर आपके दर्द में लोग साथ दे रहे हैं तो बेनिफिट है उनका। और आपको ये लगता है कि भैया लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, वो आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं, आपको सुकून देने के लिए कर रहे हैं। आपसे प्यार जो कर रहे हैं वो आपको सुकून देना चाहते हैं? नहीं। ये गलती से भी अपने जीवन में भ्रम मत पाल लेना कि लोग आपको सुकून देना चाहते हैं। गलती से भी भ्रम मत पाल लेना। अगर ऐसा भ्रम आपने पाल लिया है तो भैया रुक जाओ, जिंदगी खराब होने वाली है। लोग अपने सुकून के लिए आपके पास आते हैं, अपनी खुशी के लिए आपके पास आते हैं, आपकी खुशी के लिए नहीं। आ गए समझ में? तो आप सुकून खुद को दे सकते हो, खुद को दे सकते हो, दूसरे को नहीं दे सकते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप खुद को सुकून दीजिए, किसी दूसरे को सुकून देने के चक्कर में मत पड़ो, और किसी दूसरे से सुकून लेने के चक्कर में मत पड़ो। सुकून छिन जाएगा। अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो फिर अपने आप से प्यार करना भूलना पड़ेगा।
समझ में आया? थोड़ी कड़वी सच्चाई है, उसको समझ लेना। अगर आप किसी को पाना चाहते हैं तो अपने आप को खोना पड़ेगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद आप उसको भुलाना चाह रहे हैं तो अब तो आप भुला ही नहीं पाएंगे। ध्यान से सुनना और सोल्यूशन सुन लेना। देखो, वो इंसान आपको प्यार भी करेगा, मैसेज भी करेगा और कॉल भी करेगा, मात्र बस एक डीपी गायब करने से। आया समझ में? अब बता रहा हूं मैं आपको। जिस इंसान से आपने प्यार किया है उस इंसान से आपका इमोशनल अटैचमेंट तो 100% है। फिजिकल है, फाइनेंशियल है, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट तो 100% है। अगर आपके रिश्ते को 90 डेज हो गए यानी 90 दिन हो गए तो इमोशनल अटैचमेंट 100% बन गया है। ठीक है, आपको उसकी आदत लग गई है, उसको आपकी लग गई है। आदत और इमोशनल अटैचमेंट 200% बन गया है। और जब आप जानते हैं इमोशनल अटैचमेंट होता है तो सामने वाले इंसान से कुछ भी गेम खिलाया जा सकता है, कुछ भी कराया जा सकता है। समझ गए? तो आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और उस इंसान से थोड़ी कनेक्टिविटी कम करनी है। ज़्यादा कनेक्टिविटी कम मत करना। जैसे आपका पार्टनर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, यानी आपको ब्लॉक कर दिया है, और ब्लॉक करने के बाद आपको लग रहा है अरे यार ये सब क्यों हो रहा है, ये सब चीटिंग क्यों हो रही है, सामने वाला इंसान मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है, सामने वाला इंसान मुझसे समझना क्यों नहीं चाहता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको ब्रदर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सामने वाले इंसान को बार बार कॉल करके मैसेज करके ज़्यादा इरिटेट मत करो, रिश्ता ख़राब हो जाएगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आप तबाह हो जाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आराम से आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। जैसे ब्लॉक करता है सामने वाला इंसान, आपसे ब्रेकअप करता है, तो मात्र आपको एक डीपी चेंज करनी है। ध्यान से सुन लेना, थोड़ी बेहतर ट्रिक है और चलेगी भी। जैसे डीपी आप चेंज करेंगे, डीपी आपको अपनी लगानी है, बेहतर लगानी है, खुशी वाली डीपी लगानी है। आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, आपका चेहरा झलकना चाहिए कि वाकई में ये ओरिजिनल स्माइल है। आप कहेंगे सर ऐसे ओरिजिनल कैसे हो जाएगी, ऐसे ड्रामे में ओरिजिनल हो जाएगी। देखो, अगर आपने मूवी देखी है तो मूवी में हर चीज़ को ओरिजिनल करके दिखाया जाता है। अगर आपने देखा वो कुछ सीन ऐसे आते हैं मूवी में इमोशनल कि इंसान की भैया आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, हमारे भी टपक जाते हैं, कोई हम पत्थर के तो है नहीं। जब हम उन सीन को देखते हैं तो वो चीज़ें हमारे जहन में उतर जाती हैं, हमारे दिल तक पहुंच जाती है। और जब दिल तक पहुंच जाती है कोई चीज़ तो आंसू निकालने नहीं पड़ते, निकल जाते हैं। आंसू के लिए कोई तरीका यूज नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक। समझ गए मेरी बात को? एक मूवी मैंने देखी थी, नाना पाटेकर की है, वो उसमें कलाकार होता है, बेहतर कलाकार, और जो उससे जो आर्टिस्ट है मतलब कलाकारी सीखने आती है तो वो कहती है कि मुझसे रोना नहीं आता है, मुझसे रोना नहीं आता है। तो आप जानते हैं वो क्या सवाल करते हैं कि आपके जीवन में उस तरीके के पड़ाव आने चाहिए, उस तरीके के पल गुजरने चाहिए, उस तरीके की चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, तो आपको रोना ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप किसी इंसान से बात करते हैं और आपकी ज़िंदगी में वो लम्हे बीते हों और वो इंसान जिस इंसान की ज़िंदगी में ये लम्हे जीते हों और वो इंसान आपकी बातें सुन रहा है, तो आप उससे बातें करते रोने लग जाएंगे। मुझसे बहुत लोग बात करते करते रोने लगते हैं, बहुत सारे लोग रोते हैं। लेकिन रीज़न आप जानते हैं क्या? क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान मेरी बात सुनने वाला है, ये इंसान मेरी बात समझने वाला है। आया समझ में? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया आपका इमोशनल अटैचमेंट बन गया है और वो जो डीपी है उस तरीके की आपको बनानी है। फेस पर सच में ओरिजिनल स्माइल होनी चाहिए, आपके फेस पर दिखनी चाहिए कि सच में ओरिजिनल हंस रहा है। और जब आप उस डीपी को लगाएंगे उस पर लिखना है कि मैं बहुत खुश हूँ, इंग्लिश में लिख देना है, हिंदी में मेरी जो नई ज़िंदगी है वो शुरू हो चुकी है। इस तरीके से आपको लिखना है, बेहतर तरीके से लिखना है, थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखना है, थोड़ा जो दिखे सामने वाले इंसान को उस तरीके से लिखना है। ठीक है? अब जैसे आप लगाएंगे उसको, कुछ ही टाइम के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा। आप कहेंगे कौन सी लाइफ शुरू हो गई, ऐसा कह सकता है सामने वाला। अब दूसरा टेक्निक थोड़ी ध्यान से सुनना, दूसरी भी है। अब आप कहेंगे सर हमने तो लगा के देखा ऐसा करके, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा सर, उसने तो हमें ब्लॉक कर रखा है। भैया ब्लॉक कर रखा है एक जगह से नहीं, लोग रोबोट नहीं है कि आपको सेकंडों में भुला देंगे। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आपको सेकंडों में भुला देंगे और रिश्ता सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा? नहीं भैया, रिश्ता सेकंडों में ख़राब नहीं होगा और रिश्ता सेकंडों में ख़त्म भी नहीं होगा। आप नहीं जानते, रिश्ता केवल और केवल तब ख़त्म होगा जब आप रिश्ते को डीपली लेकर चले जाएंगे और रिश्ते में रात दिन झगड़ा करने शुरू कर देंगे। रिश्ता तब ख़त्म होगा। रिश्ता जब ख़त्म होगा जब आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से अकेलेपन में चली जाएगी।
रिश्ता तब खत्म होगा जब आप समझ लेंगे कि रिश्ता सच में खत्म हो गया, तो रिश्ता खत्म ही हो जाएगा। आ गया समझ में? यहां पर आपको पॉजिटिव सोचना है। जब आप डीपी लगाते हैं तो आपको यह सोचना है कि सच में सामने वाले इंसान का रिप्लाई आएगा, सामने वाला इंसान मेरी डीपी देखेगा, ये सोचना है। ये नहीं सोचना है कि वो नहीं देखेगा। अब दूसरी एक्टिविटी सुनना, जो एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूं उस एक्टिविटी को ध्यान से नोट कर लेना। अब अगर ऐसा हो रहा है कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर आपको कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटी करनी है, और अगर फेसबुक चलाते हैं फेसबुक पर भी कुछ एक्टिविटी करनी है। यही बात आपको उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप फेसबुक चला व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप पे भी आपको अपनी डीपी बदलनी है, और तीनों जगह से डीपी बदलकर बहुत बेहतर वाली डीपी लगानी है, और तीनों जगह पर आपको एक एक स्टेटस लगाना है। अगर वो पार्टनर नहीं देखता तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई होगा जो उसको जानता है, वो देखेगा, वो उसको तुरंत बताएगा, अरे देखो भैया आपके पार्टनर ने कैसी डीपी लगा रखी है, अरे भैया आपका पार्टनर तो बड़ा खुश नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आपको डीपी लगा देनी है, और जब आप डीपी लगा देंगे वो तो देखेंगे लोग। यहाँ पर आपको स्टेटस भी लगाना है, स्टोरी भी लगानी है। जैसे स्टोरी सामने वाला देखेगा वो आग बबूला हो जाएगा। ये मैं आपको एक बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आती हैं। बहुत सारे पार्टनर ये कहते हैं कि आप फेसबुक क्यों चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम क्यों चलाते हैं, आप इसको बंद करो, आप फेसबुक मत चलाया करो, आप इंस्टाग्राम मत चलाया करो, मैं नहीं तो आपसे प्यार नहीं करूँगा। यानी सामने वाला इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। ये चीज़ें समझने वाली हैं। जैसे आप स्टोरी लगाएंगे वो जलने लगेगा, और हम चाहते हैं कि उस इंसान को गुस्सा आए, वो बहुत ज़्यादा एंग्री मतलब नाराज़ हो जाए। नाराज़गी मतलब प्यार। अगर किसी इंसान को कोई, ज़्यादातर तो लोग मुझे ये कहते हैं, अरे सर वो तो हमारे ऊपर गुस्सा करने लगेगा। अब प्यार कहाँ करता है हो सर वो जो गुस्सा करता है। देखो ब्रदर, अगर आप उस इंसान के दिमाग में चल रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप उस इंसान के दिमाग में चल रहे हैं, चाहे गुस्से में चाहे प्यार में, यानी चल रहे हैं ना कहीं अटैचमेंट है ना, और आपको लगता है कि नहीं नहीं सर अटैचमेंट तो है नहीं, भैया किसी भी तरीके से है ना, चाहे गुस्से से चाहे वैसे। अच्छा एक बात बताइए, जिस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं करना चाहता, आपसे कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो इंसान कैसे आपके बारे में सोच रहा है, आपको देखने के बाद गुस्सा होने लगता है। आप रास्ते से जाते हैं, जहाँ पर आप घूम रहे हैं, स्कूटी लेकर गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, आपको लोग, कितने लोग गुस्सा होते हैं आप पर? कोई भी नहीं होता। लेकिन जो लोग गुस्सा हो रहे हैं, जिन लोगों को जलन हो रही है, यानी वो आपके अपने हैं। समझ रहे मेरी बात को? यानी वो कहीं ना कहीं आपको जानते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टिविटी में है, यानी वो लोग 100 to 100% आपसे कनेक्टिविटी में है, इसलिए वो जल रहे हैं। आप समझ रहे? ऐसी रिलेशनशिप में होता है, अगर सामने वाला इंसान आपकी एक्टिविटी से परेशान हो रहा है तो 100 to 100% आपसे प्यार करता है, तभी तो परेशान हो रहा है। अब आप कहेंगे सर उसको तो कोई दर्द ही नहीं होगा। किसी ने कहा भैया? कोई रोबोट है क्या वो, कि भैया वो एक अलग से आया है, कहीं से एलियन है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है? फीलिंग सबके अंदर होती है, किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन बस थोड़ा पेशेंस रखना है। मैं एक बंदे की आज काउंसलिंग कर रहा था, वो बंदा मेरे पास 4-5 महीने के बाद उसने कॉल किया है। उसको मैंने बताया था कि जिस दिन आपकी लाइफ में ये सब हो गया, आपकी जो वाइफ है वो आपके सामने आकर रोएगी। उसकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल में थी, तो रोएगी। ये मैंने 2-3 महीने बता दिया, तो कोई जादू टोना तो है नहीं, वो एक साइकोलॉजी है। मैंने साइकोलॉजी पता थी कि भैया इतने दिन में ये सब हो जाएगा, और ये प्रेजेंट में आज उसका कॉल आया है कि सर वो मेरे पास आकर रोई थी। मैंने उसको बताया था, क्यों आप जानते हैं? क्योंकि मैंने लाइफ को पढ़ा है। मैं कोई जादू टोना तो जानता नहीं, मैंने हमेशा आपको बताया है कि मैंने पढ़ा है, मैंने लोगों के जीवन को देखा है, ये एक एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस मतलब भैया कोई आदमी किसी चीज़ को चला रहा है तो उसके बारे में तो अनुभव हो ही जाता है कि भैया अगर कोई गाड़ी चलाना जानता है तो कह देगा भैया यहाँ से 10 किलोमीटर तक पेट्रोल खत्म हो जाएगा। कोई ट्रैक्टर चलाना जानता है तो बताता है कि भैया 2 घंटे में आपका डीजल खत्म हो जाएगा। यही तो है, वो एक्सपीरियंस है। क्या है, एक अनजान आदमी कैसे बता देगा? जब कोई गाड़ी चलाना नहीं जानता वो कैसे बता देगा इसमें 10 लीटर पेट्रोल बचा है, इसमें 20 लीटर डीजल बचा है? कहाँ बता देगा भैया? अगर गाड़ी का मीटर भी ख़राब हो जाए ना, तो भी जो ड्राइवर होता है ना, वो आइडिया से बता देता है सर 10 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगी, 1-2 किलोमीटर का अंतर हो सकता है, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया रिश्ते को संभालने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। दुनिया में सबसे कठिन मैं मानता हूँ किसी रिश्ते को बना कर रखना। बिजनेस को बड़ा हल्का मैं मानता हूँ,
बिजनेस बड़ा आसान है, रिश्ते को बनाकर रखना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा बेहतर से बेहतर लोग रिश्ते नहीं निभा पाते। बेहतर से बेहतर लोगों को मैंने देखा है रिश्ते नहीं निभा पाते, क्योंकि वो रिश्तों को टाइम तो देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। रिश्तों को टाइम तो देते हैं, बहुत कम टाइम देते हैं। देखो ब्रदर, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए उतना ही समय, उतनी ही बातें, उतना ही फिजिकल, यानी जितना प्यार उतनी दूरियाँ, जितनी दूरियाँ उतनी नज़दीकियाँ, पूरा मैनेज करके चलना होता है। अगर ज़्यादा कुछ हो गया, सब्जी में अगर मिर्चें ज़्यादा पड़ गई तो सब्जी खराब, नमक ज़्यादा पड़ गया तो भी खराब। किसी भी रिश्ते में ज़्यादा प्यार तो भी दिक्कत, कम प्यार तो भी दिक्कत। तो भैया पूरा मेंटेन करना होता है, चीज़ों को लेवल तक लाना होता है। यही सेम सिचुएशन दुनिया में होती है, यही रियल लाइफ में होती है, और इसको यूज करना होता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो स्टीयरिंग दोनों साइड से समझना पड़ेगा, इधर भी ज़्यादा ना जाए, इधर भी ज़्यादा जाए, दुर्घटना हो सकती है। यही रिश्तों की कंडीशन होती है। तो रिश्तों को बैलेंस करके चलिए और ज़्यादा उलझनों में मत पड़िए। मैंने आपको जो ट्रीटमेंट बताया है, जो ट्रिक बताई है, उसको यूज कर लेना। आपके पार्टनर को सच में सजा मिलेगी। और बेहतर बनने की कोशिश करो, बेवकूफ़ बनने की कोशिश मत करो। बेवकूफ़ तो दुनिया घूम रही है, बेहतर बनिए। और बेवकूफ़ों की श्रेणी में अगर पार्टनर आपको लेकर आ गए तो रिश्ता टूट जाएगा। बेहतर बनने की कोशिश करो, आज नहीं कल पार्टनर आपसे दूर भाग जाएगा अगर बेवकूफ़ बने रहोगे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं बेहतर वीडियो के लिए और एक बेहतर और स्ट्रॉन्ग वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों।